यस, सेकेंड जो हमारी मेथड है वो है हमारी फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मेथड जो होती है वो जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं मेनली उनमें पाई जाती है। इसका एग्जांपल होता है स्पायरोगायरा। जो स्पायरोगायरा होता है उसमें जो करेक्ट सरकमटेंसेस होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए अवेलेबल कंडीशंस जो होती है उस समय उनमें फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस होती है। जैसे कि हमें पता है कि जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो डिफरेंट वर्क्स होते हैं उनके लिए अलग अलग सेल्स होती है, अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग सेल्स ज़रूरी होती है। तो इसमें क्या हो रहा है, यानी हमारे जो स्पायरोगायरा है, स्पायरोगायरा मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है और उसमें जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है उसके लिए उसमें अलग से सेल है। and the different cell type perform different specialized functions, यानी उनमें हर वर्क के लिए अलग स्पेशल डिज़ाइन सेल अवेलेबल है। रिप्रोडक्शन इन सच ऑर्गेनिज्म इज़ ऑल्सो द फंक्शन ऑफ अ स्पेशल सेल टाइप, यानी रिप्रोडक्शन के लिए भी उनमें एक अलग से सेल प्रेजेंट होता है। अब दैट देयर मस्ट बी अ सिंगल सेल टाइप इन द ऑर्गेनिज्म दैट इज़ कैपेबल फॉर ग्रोइंग एंड मेकिंग अदर सेल टाइप अंडर द करेक्ट सरकमटेंसेस, यानी जो उनमें रिप्रोडक्शन के लिए सेल अवेलेबल है, जो सेल उनमें डेवलप होती है, जब उस सेल को राइट सरकमटेंसेस यानी इन्वायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल मिलती है उस समय वो सेल रिप्रोडक्शन करती है और रिप्रोडक्शन के थ्रू वो न्यू ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। ओके, फिर हम आते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होता है, रीजनरेशन में ऐसे ऑर्गेनिजम्स में ये पाया जाता है जो अपनी बॉडी के हर पार्ट से एक नया ऑर्गेनिज़म डेवलप करने की कैपेसिटी रखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्लेनेरिया। जो प्लेनेरिया होता है उसमें ऐसे सेल्स होती है कि उसकी बॉडी के जितने भी टुकड़े हो जाएं तो उसके बॉडी के हर टुकड़े से एक नया ऑर्गेनिज़म, एक नया प्लेनेरिया डेवलप हो जाता है। उसके बाद फिर हम आते हैं बडिंग पर। बडिंग में क्या होगा कि बडिंग में ये मेनली हाइड्रा में पाया जाता है। जो हाइड्रा होता है उसमें उसकी बॉडी में एक अलग से बड डेवलप होता है और ये जो बड डेवलप होता है वो ही धीरे धीरे डेवलप होकर न्यू हाइड्रा का डेवलपमेंट करता है। जैसे नॉर्मल लाइफ में भी आप देखेंगे कि हमने यदि कुछ समय के लिए आलू जो होते हैं, हमारे पोटैटोज़ जो होते हैं, उन्हें हम छोड़ देते हैं तो उनमें भी अपने आप से विदाउट उनको कुछ सॉइल, विदाउट वाटर या कुछ भी हमने उनमें उसको अवेलेबल नहीं करवाया है, फिर भी उनमें बड डेवलप हो जाता है ना। तो ये जो बड डेवलप होता है और ऐसे पोटैटो को यदि हम सॉइल में लगा देते हैं तो वो जल्दी से ग्रो हो जाता है और न्यू पोटैटोज़ हमें मिल जाते हैं। सेम ऐसा हमारे हाइड्रा में भी हो रहा है। हाइड्रा में क्या हो रहा है, उसकी बॉडी में एक अलग से डेवलपमेंट होता है, यानी जो पेरेंट हाइड्रा होता है उसकी बॉडी में एक बर्ड बन जाता है और वो बर्ड धीरे धीरे डेवलप होता है और जब वो फुल्ली डेवलप्ड हो जाता है तब वो मेन जो हाइड्रा होता है यानी पेरेंट हाइड्रा की बॉडी से वो अलग हो जाता है, यानी एक न्यू हाइड्रा यानी डॉटर हाइड्रा का डेवलपमेंट हो जाता है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज़ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होगा, देयर आर मेनी प्लांट्स इन विच पार्ट लाइक द रूट, स्टेम्स, लीव्स डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स, यानी हमने बहुत सारे ऐसे प्लांट्स देखे हैं जो अपनी रूट से या स्टेम से या लीव्स से न्यू प्लांट को डेवलप कर देते हैं अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशंस, यदि उन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती है तो ऐसे ही कुछ एनिमल्स भी होते हैं। एनिमल्स यानी बिल्कुल जो छोटे होते हैं, जैसे बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, है ना, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो, उनको भी यदि फेवरेबल कंडीशंस मिलती है, अप्रोप्रिएट कंडीशंस मिलती है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली कंडीशंस मिलती है तो वो इस टाइप से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर लेते हैं।
अब इसमें एग्जांपल में हम प्लांट्स में देखें तो शुगर केन होता है, रोज़ है, ग्रेप्स है ना। तो ये जो होते हैं ये इनकी स्टेम से और इससे ही उनके न्यू प्लांट का डेवलपमेंट होता है। ये हमारे एग्रीकल्चर पर्पस से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपने कभी शुगर केन का सीड देखा है क्या? नहीं, है ना। शुगर केन में कोई सीड नहीं होता है, सेम एज बनाना में कोई सीड नहीं होता है। तो ये इनके न्यू प्लांट्स कैसे डेवलप होते हैं? बाय द स्टेम। जो स्टेम होती है उन यानी पेरेंट प्लांट जो होता है उसकी जो स्टेम होती है उस स्टेम से ही न्यू प्लांट का डेवलपमेंट किया जाता है। तो ये जो मेथड होती है ये हमारी होती है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ओके, क्लियर है बेटा? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एक जो एग्जांपल है वो ब्रायोफाइलम होता है। ब्रायोफाइलम की जो लीफ होती है उसमें अपने आप से बड डेवलप होती है और उस बड से ही नया प्लांट डेवलप हो जाता है। ओके, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाता है स्पोर फॉर्मेशन। अब स्पोर फॉर्मेशन में क्या होगा कि ये भी मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में होगा और उसमें भी स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं ना। तो वो जो होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाते हैं और ये जो थ्रेड यानी धागे जैसे जो स्ट्रक्चर होते हैं वो स्ट्रक्चर पर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। वो बहुत ज़्यादा ही टाइनी होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, जिन्हें हम देख भी नहीं पाते। ऐसे जो स्पोर्स होते हैं वो किसी भी प्रोसेस से बाय एयर या बाय वाटर या बाय टचिंग इसकी वजह से वो स्पोर्स जो होते हैं वो अदर्स पर जाकर और डेवलप हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो किसी अदर प्लांट पर जाकर ही डेवलप हो, वो सेल्फ भी डेवलप हो जाते हैं। स्पोर फॉर्मेशन के लिए जो राइजोपस होता है ये उसका एग्जांपल है। राइजोपस में जो स्पोर फॉर्मेशन है इसी मेथड के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे आपको शुरू में मैंने बताया था कि रिप्रोडक्शन दो टाइप से होते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने जो अभी जितनी मेथड पढ़ी वो सारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की थी, जो सिंगल सेल एनिमल्स या सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में हमने देखी थी। अब हम देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्यों नीड होती है, उससे हम क्या फ़ायदा होता है, उसके लिए फेवरेबल कंडीशंस क्या होती है, ये किन ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है, ये हम इसमें देखेंगे। ओके, अब जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें क्या होता है, इसमें मेल और फीमेल दो बॉडीज़ की नीड होती है। विदाउट मेल या विदाउट फीमेल ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं होती है। अब इसकी नीड क्यों हुई? क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो था उसमें क्या हो रहा था कि एक ही सेल से डेवलपमेंट हो रहा था, यानी कि जो प्लांट है या जो ऑर्गेनिजम्स है उसमें जो कैरेक्टर्स है वही के वही आगे कॉपी हो रहे हैं, यानी उनमें कोई भी वेरिएशंस नहीं आ रहे हैं। अब जो इन्वायरमेंटल की कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग उनकी बॉडी ने एडॉप्ट किया है तो वो आगे बढ़ रहा है, और नहीं किया है तो वो वहीं पर फिनिश हो रहा है। बट जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें दो डिफरेंट बॉडीज़ होते हैं और उनमें ये रिप्रोडक्शन होने की वजह से दो डिफरेंट डीएनए होते हैं, और वो डीएनए में जो फेवरेबल कंडीशंस होती है वो दोनों फेवरेबल कंडीशन न्यू डेवलप्ड डीएनए में आ जाती है। दैट्स वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ मोर बेनिफिशियल comparative asexual reproduction. Is that clear?